जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है और जब से वहां पर यूनिस गवर्नमेंट आई है तब से वहां की धरती से भारत विरोधी नैरेटिव चलाया जा रहा है, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, भारत के खिलाफ वहां की धरती से साजिशें रची जा रही हैं। कभी वहां पर ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जारी किया जाता है और कहा जाता है कि जो भारत के 7 सिस्टर के जो राज्य हैं उनको तो हम अपने देश में मिला लेंगे, उनको तो हम चिकन नेक कॉरिडोर से अलग करके एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, भारत का चुप रहना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। जब हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें शर्म आती है उस बात के लिए कि जब 1971 की जंग में इन लोगों को बचाने के लिए, पाकिस्तान के अत्याचारों और जुल्मों से बचाने के लिए हमारे वीर बहादुर फौजी भाइयों ने इनके लिए कुर्बानियां दी थी, इन लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। घिन आती है उस बात को सोचने से ही जिनके लिए हमारे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी, आज वही लोग हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, अब समय आ गया है, हमें भी बांग्लादेश के खिलाफ कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए और उनको यह बताया जा सके कि हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी नहीं है, हमारा चुप रहना हमारी ताकत है, जिसकी वजह से आप लोग बचे हुए हो, जिसकी वजह से आप लोग शांति से रह रहे हो। दोस्तों, ज़्यादा नहीं तो हम 3 बीघा कॉरिडोर को ही अपने देश में वापस से ले सकते हैं। हमने उनको इसीलिए दिया था कि ताकि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं जिनके लिए रास्ता नहीं है, उनके लिए हम बांग्लादेश के लोगों के लिए रास्ता बना सके और उनको अपने देश में आवागमन के लिए उचित सुविधा प्रदान कर सके। लेकिन हमने जो उनको 3 बीघा कॉरिडोर दिया था, अब समय आ गया है उनको वापस लेने के लिए। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि 3 बीघा कॉरिडोर क्या है और भारत ने उसको 3 बीघा कॉरिडोर लीज पर क्यों दिया था बांग्लादेश को, अब हमें उसको वापस लेना है। इसके लिए आज हम विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारत को 3 टुकड़ों में कर दिया गया। एक मैन हमारा भारत था, दूसरा पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान था। लेकिन जब हिंदू मुस्लिमों के आधार पर इसका बंटवारा किया गया तो कुछ जगह ऐसी थी जहां पर क्या थे, मुस्लिम बहुतायत में पाए जाते थे और कुछ जगह ऐसी थी जहां पर हिंदू बहुतायत में पाए जाते थे। लेकिन उनके इलाके एक साथ मिलते नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उन सबके इलाके एक साथ मिलते थे, जैसे हिंदू थे तो उनके इलाके एक साथ मिलते हों, जैसे इस्लाम को मानने वाले थे मुस्लिम तो उनके इलाके एक साथ मिलते हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो जगह जगह उनकी ज़मीनें पाई जाती थी जहाँ पर वो रहते थे और उसी आधार पर बंटवारा कर दिया गया। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि उस बंटवारे को हमारे देश के जो आज़ादी के समय के जो हमारे देश के मान नेता थे उन्होंने मान भी लिया कि ऐसा क्यों किया गया, क्या आगे जाकर बाद में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, पहले भी पता था लेकिन ऐसा स्वीकार कर लिया गया। ये हमारे देश के लोगों की बहुत बड़ी गलती थी। तो दोस्तों, हुआ क्या कि जो 3 बीघा गलियारा है, जो 3 बीघा कॉरिडोर है, अब अगर हम उसको विस्तार से मैप में देखें तो ये बांग्लादेश का मैप है और उसी बांग्लादेश के मैप में 3 बीघा कॉरिडोर भी पाया जाता है जो बांग्लादेश की धरती से बिल्कुल अलग है। बांग्लादेश की तो टच भी नहीं होता, वो हमारे देश की धरती में है। पश्चिम बंगाल के जो कूच बिहार जिला है उसमें एक जगह पड़ती है, ये जो जगह है वो है बांग्लादेश की और इसके जो बाहर की जगह है वो है पश्चिम बंगाल का ये इलाका है। ये क्या है, ये क्या है, ये हमारी जगह है। लेकिन इसमें क्या है, एक जगह ऐसी है, ये 3 बीघा ये जगह है। इस जगह में क्या है, हमारी जो हिंदुस्तान की भूमि है उससे अटैच है और जो बांग्लादेश का ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, इसमें अंगरपोटा और दहाग्राम ये 2 इलाके यहाँ पर पाए जाते हैं जो बांग्लादेश की भूमि से बिल्कुल भी टच में नहीं है। दोस्तों, आपको ये मैप समझ में आ गया होगा, शायद नहीं, क्योंकि मुझे भी समझ में शुरुआत में नहीं आया था। तो इसको हम आगे आराम से समझते हैं कि आखिर ये जगह पड़ती कहाँ पर है। दोस्तों, ये पूरा बांग्लादेश का मैप है। यहाँ पर ये पूरा पश्चिम बंगाल हमें देखने को मिलता है, ये पश्चिम बंगाल है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ये जगह पड़ती है जो बांग्लादेश की भूमि से टच नहीं होती है। जो रंगपुर ये है ना, रंगपुर स्टेट इनका, इसी क्षेत्र में ये जगह पड़ती है और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में ये जगह पड़ती है। अभी भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये बांग्लादेश है पूरा, इधर हम देखें ये पूरा बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश की भूमि है। ये छोटी सी जो टिप के टाइप में देख रहे हो ये बांग्लादेश की भूमि है, लेकिन ये हमारे भारत में पड़ती है, ये बांग्लादेश की भूमि से टच नहीं होती है। इसे कनक्लेव कहा जाता है। कनक्लेव का मतलब क्या होता है, कनक्लेव का मतलब ये तो है कि जैसे मान लो ये बांग्लादेश है, यहाँ पर कुछ ऐसी जगह हो जहाँ पर हिंदू रहते थे तो मान लो यहाँ पर हिंदू है और ये भारत की जगह मान ली जाए, लेकिन ये भारत की भूमि क्या है, हमारे देश से टच नहीं होती है, बांग्लादेश के अंदर है, तो इसे कॉन्क्लेव कहा जाता है। तो उसी तरीके से बांग्लादेश की भूमि हमारे देश के अंदर है लेकिन वो बांग्लादेश की भूमि से टच नहीं होती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग हमारे देश की धरती से आते हैं और हमारे देश की धरती से जाते हैं। इसको और आसान बनाते हैं।
देखिए दोस्तों, ये है बांग्लादेश, ये पूरा बांग्लादेश है। इसका अगर हम क्षेत्र देखें तो ये पूरा बांग्लादेश है। इसमें ये जो जगह है ये बांग्लादेश की है, जिसमें दो इलाके हैं। और ये जो जगह है यहां से ये जो टच होती है ये भारत की जगह है। और फिर इधर फिर बांग्लादेश आ जाता है। ये भारत की जगह है जो 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जानी जाती है, 3 बीघा गलियारा के नाम से जानी जाती है। अब हम इसको यहां से विस्तार से समझते हैं कि 3 बीघा कॉरिडोर ये जमीन है, ये जो भारत की है, जो किससे, पश्चिम बंगाल से टच होती है। ये हमारा इलाका है, इधर बांग्लादेश है। और ये जो भूमि है ये बांग्लादेश की है, जो बांग्लादेश की मेन भूमि से टच नहीं होती है। अब यहाँ के लोग कैसे बांग्लादेश में आए जाएंगे अपने देश में? तो ये 3 बीघा है जो एक तरीके से विवाद का विषय रहा है, लेकिन ये हमारे देश की जमीन है। अब दोस्तों हम इस कॉरिडोर को विस्तार से समझते हैं कि आखिर इसके बीच में दिक्कतें क्या हैं। इस कॉरिडोर में क्या है, 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित एक भूमि की पट्टी है जो ऐतिहासिक और कूटनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या है, यह कॉरिडोर बांग्लादेश के दागराम और अंगारपोटा एनक्लेव को उसकी मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए बनाया गया है। एनक्लेव का मतलब हमने आपको बता दिया। अवस्थिति यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के कूच बिहार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित है। और इसका मूल आधार 1974 के इंदिरा मुजीब समझौते में रखा गया है। 26 जून 1992 को भारत ने इसे औपचारिक रूप से बांग्लादेश को 99 वर्षों के लिए पट्टे पर दे दिया था। दोस्तों जब बांग्लादेश को आज़ाद कराया था भारत ने, तो उस समय जो बांग्लादेश के संस्थापक थे शेख मुजीब रहमान, और भारत की प्रधानमंत्री उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी। तो उन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था 1974 में। उसी के तहत ये हुआ था कि हम बांग्लादेश को इसमें आने जाने का रास्ता देंगे, जिसी के तहत लीज पर दे दिया गया इस 3 बीघा कॉरिडोर को। लीज पर कब दिया गया था? 1974 में समझौता हुआ था। इसी के आधार पर 26 जून 1992 को लीज पर दे दिया गया था। अब इस समझौते से पहले भी इसमें बहुत सी बातें कही गई थी। वो बहुत सी बातें ये थी कि जैसे समझौते के अनुसार बांग्लादेश को दक्षिणी बेरुबारी इलाके का एक हिस्सा भारत को देना था। जैसे 3 बीघा कॉरिडोर के अंदर इसके बांग्लादेश की भूमि थी, वैसे ही भारत की भूमि एक छोटा सा टुकड़ा बांग्लादेश के अंदर था, तो उसको भारत को सौंपा जाना था। लेकिन वह बहुत ही छोटा क्षेत्र था, उससे कोई मतलब नहीं था। बदले में यह तय हुआ कि भारत उसे 3 बीघा जमीन सौंप देगा ताकि बांग्लादेशियों के लिए आवागमन आसान हो सके। इस समझौते को लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट LBA कहा गया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कहा गया। लेकिन यह समझौता लागू नहीं हो सका। समझौता लागू होने के बाद क्या हुआ, लागू होने से पहले 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब रहमान के बीच हुई संधि के तहत इस गलियारे को बांग्लादेश को सौंपने का फैसला किया गया था। हालांकि इसे लागू करने में 18 साल लग गए और 1992 में इसे अंतिम रूप दिया गया था। 1992 में कब दिया गया था? 26 जून 1992 को। अब इसमें और क्या था कि 26 जून 1992 में हुआ, इसके तहत भारत में पड़ने वाला 178 × 85 वर्ग मीटर का यह क्षेत्र 99 सालों की लीज के लिए बांग्लादेश को लीज पर दे दिया गया। हालांकि इस क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण भारत का ही रहा, यानी यह भारत की ही जमीन है, लेकिन बांग्लादेश इसका उपयोग कर सकता है। अब इसकी मुख्य बिंदु क्या है, क्योंकि इसमें ना तो आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी बांग्लादेशियों को, ना पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। बेधड़क बिल्कुल ऐसे जैसे खुद की जमीन मानते हुए कि आप बांग्लादेश में आ जा सकते हैं। अब इसमें इलीगल माइग्रेंट्स भी बांग्लादेश से आ सकते हैं और उसमें चेकिंग और नहीं की जाएगी। एक तरीके से अपनी भूमि बांग्लादेश मानेगा, ऐसा उस समय समझौता किया गया था। यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि उसके जरिए ही बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स भारत में आ सकते थे। इसके तहत उस समय क्या किया, इस समझौते को सुरक्षा की दृष्टि से लेट भी किया गया था, लेकिन इसे आखिरकार लागू कर दिया गया। इससे सालों से ज्यादा समय से टुकड़ों में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को बड़ी राहत मिली। इसकी मदद से बांग्लादेशी अब अपनी जमीन मर्जी से कभी भी भारत से बाहर जाने और अपने देश में प्रवेश करने के लिए सड़क का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके का यह समझौता किया गया था। अब दोस्तों अब इसमें कानूनी उलझने भी पैदा हुई 3 बीघा कॉरिडोर में। इसमें क्या था, कुछ ही समय बाद बांग्लादेश ने बेरुबार का हिस्सा भारत को दे दिया। बांग्लादेश ने तो भारत को दे दिया था, लेकिन भारत ने उसे 3 बीघा कॉरिडोर नहीं मिल पा रहा था। उसकी वजह कई कानूनी अड़चनें थी। इस फैसले का पश्चिम बंगाल के स्थानीय लोगों और विपक्षी दलों ने विरोध किया था कि इसकी वजह से बांग्लादेशी यहाँ पर आ जा सकते हैं और उसे कोई पासपोर्ट और वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों को डर था कि इससे सुरक्षा संबंधी खतरा पैदा हो सकते हैं। मामला उलझता देख दोबारा बैठक हुई और 1982 में फिर से समझौता हुआ, लेकिन तब भी काम नहीं बन सका। आखिरकार यह तय हुआ
कि इसे दिन में 6 घंटे के लिए खोल दिया जाएगा, कि 6 घंटे में जो निश्चित समय है जैसे 10 से 16 बजे तक जो भी यहाँ पर जाएगा आएगा वो आराम से आ जा सकते हैं। इस तरीके से दिन में कुछ समय फिक्स किया गया कि इन 6 घंटों में ही यह गेट खुला रहेगा, यह रोड खुली रहेगी। तो ऐसे 6 घंटे के लिए किया गया, लेकिन बाद में इसे 12 घंटे के लिए कर दिया गया और अब तो इसे 24 घंटे के लिए कर दिया गया है कि अब तो खुली पड़ी है, आप जहाँ चाहो वैसे जा सकते हो। अब इसमें 2011 में एक और बड़ा समझौता हुआ कि 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर एक और समझौता सितंबर 2011 में हुआ। यह समझौता तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और बांग्लादेश की शेख हसीना के बीच में हुआ था। उम्मीद की जा रही थी कि तब भी तीस्ता नदी विवाद को सुलझ सकेगा। जो भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी जल विवाद है उससे यह उम्मीद की जा रही थी कि इस समझौते के तहत सुलझ जाएगा, लेकिन इसमें भी बांग्लादेश भारी रहा, क्योंकि मनमोहन सिंह और शेख हसीना के बीच में जो भी समझौता हुआ था उसको तीस्ता नदी को लेकर कोई भी ऐसी बातें नहीं कही गई थी जिसकी वजह से मामला सुलझ सके। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दौरे पर न जाने के कारण यह नहीं हो सका। 19 अक्टूबर को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने घोषणा की कि 3 बीघा गलियारा अब 24 घंटे खुला रहेगा। यह दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता था। 24 घंटे के लिए 2011 में इसे खोल दिया गया। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये लीज पर बांग्लादेश को तो दे दिया गया, क्या हम इसे जबरन वापस ले सकते हैं? किस तरीके से हम इसे वापस ले सकते हैं? दोस्तों अब सवाल यह है कि भारत 3 बीघा गलियारा वापस ले सकता है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तो भारत को यह सबक सिखाना ही होगा, बांग्लादेश के खिलाफ बोलना ही होगा। इसका जवाब कानूनी और राजनीतिक पहलुओं पर निर्भर करता है। पहला सवाल तो यह है कि भारत 99 साल से पहले गलियारा वापस ले सकता है क्या? समझौतों की शर्तों के अनुसार यह एक दीर्घकालिक पट्टा है जिसे कोई समय पूर्व समाप्ति का प्रावधान नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक ऐसे समझौतों को तोड़ना मुश्किल होता है, खासकर अगर दोनों देशों की सहमति न हो। यह तभी तोड़ा जा सकता है जब बांग्लादेश कहे कि हम इसको तोड़ सकते हैं, और भारत तो चाहता ही तोड़ना है। लेकिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल गरीब देशों के लिए है। ताकतवर देश कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून मानता है क्या? इजराइल, अमेरिका या रूस या चाइना, कोई भी ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानता है? वो सब अपनी मर्जी से लड़ाइयाँ लड़ते हैं, और बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए हमारे देश को यह करना ही होगा। जैसे हमने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया और किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं माना, और पाकिस्तान उसके लिए आज भी गिड़गिड़ा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान घुटनों पे आ गया है। उसी तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ भी हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से हम मिलिट्री एक्शन से नहीं, जबकि कुछ ऐसे कारणों की वजह से ही बांग्लादेश को झुका सके। हालांकि अगर बांग्लादेश सहमत हो तो भारत इसे वापस ले सकता है, लेकिन ऐसा होने की संभावना कम है, क्योंकि यह गलियारा बांग्लादेश के लिए राजनीतिक बहुत महत्वपूर्ण है। क्या भारत इसे जबरन वापस ले सकता है? तकनीकी रूप से भारत एक तरफा कार्रवाई कर सकता है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा और भारत बांग्लादेश संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब कौन से भारत बांग्लादेश के संबंध अच्छे ही हैं? हमने तो अच्छे करते करते उन्होंने हमारे के लिए बुरा कर दिया, हमारे खिलाफ बुरा सोचने लगे हैं। बांग्लादेश इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच और UN ICJ पर भी उठा सकता है। अगर भारत और बांग्लादेश किसी नए समझौते पर सहमत होते हैं तो इस गलियारे की स्थिति बदल सकती है। अगर बांग्लादेश किसी भी कारण से इस गलियारे का उपयोग बंद कर दे या कोई नई राजनीतिक स्थिति बने तो भारत इसे वापस लेने की बात कर सकता है, और भारत इसे वापस लेना ही चाहिए। और बांग्लादेश को यह बता देना चाहिए कि हम कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून, नियम और संधि नहीं मानेंगे अगर तुमने हमारे खिलाफ ऐसे करने की कोशिश की। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत ने ऐसे समझौते करके बांग्लादेश के लिए क्या सही किया था? सही किया था, लेकिन अब बांग्लादेश हमारे खिलाफ ऐसा हो रहा है तो ऐसे समझौतों को तोड़ देना चाहिए। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।